नमस्ते। माय नेम इज़ डॉक्टर अमित अक्षनी और मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं बैंगलोर में प्रैक्टिस करती हूँ और मेरी क्लिनिक का नाम है थिंक स्किन क्लिनिक। लेप्रेसी या कुष्ठ रोग एक सिंपल बैक्टीरियम से एक जंतु, बहुत छोटा जंतु उसकी वजह से होता है। इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। जैसे अदर बैक्टीरियल डिजीजेस होते हैं वैसे ही है। जैसे हम मलेरिया देखते हैं, टाइफॉइड देखते हैं, स्किन का इन्फेक्शन देखते हैं, उसी तरीके से लेप्रेसी है। तो कुष्ठ रोग को हम ज़्यादा स्टिग्मा न दें, कुष्ठ रोगी को हम सहाय करें कि वो जल्दी ट्रीटमेंट लें और ट्रीटमेंट को कंप्लीट करें। कुष्ठ रोगी के साथ रहना एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड फाइन है, क्योंकि ये जो बैक्टीरियम है इसका ट्रांसमिशन मोड है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और जैसे ही पेशेंट ने अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी वो ट्रांसमिट नहीं कर पाता। तो उनके साथ रहने में कोई हर्ज नहीं है। जस्ट ये आप देखें कि आप उनको सहाय करें, उनको हेल्प करें कि वो पूरी ट्रीटमेंट खत्म करें और रेगुलर डॉक्टर के साथ फॉलो अप करें। इन केस आपके घर में कोई और बीमार है तो मास्क का यूज आप जरूर कर सकते हैं जिससे रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन ना हो, पर इसके अलावा कोई परहेजी रखने की जरूरत नहीं है। कुष्ठ रोग के साथ एक बहुत जरूरी चीज है क्लेanलीनेस। आसपास का एरिया प्लस जो कपड़े, बर्तन जो सब हम यूज करते हैं उसे साफ रखें। बर्तन शेयर करना, बाथरूम शेयर करना, बेडरूम शेयर करने में कोई हर्ज नहीं है, पर दो चीज का ध्यान रखें। एक है कि सब चीज हम साबुन और पानी से जरूर धोएं, और दूसरी पेशेंट की ट्रीटमेंट जल्द से जल्द हो और वो ट्रीटमेंट बीच में न छोड़ें। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि लेप्रेसी ऐसी डिजीज है जो हेरिडिटी है, पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जा सकती है और आगे, पर ये अगेन कंप्लीटली गलत है। लेप्रेसी एक इन्फेक्शन है, तो ये जरा भी हेरिडिटी नहीं है, पर हाँ जेनेटिकली हम प्रीडिस्पोज हो सकते हैं कि जैसे किसी ग्रुप को लेप्रेसी का बग अटैच करना बहुत कॉमन है। तो कोई रोगी होते हैं जिनको लेप्रेसी होना बहुत ईजी है, कोई लोगों को नहीं है, पर हेरिडिटी नहीं है। दूसरी चीज, इसका जो ट्रांसमिशन है वो इतना इजी नहीं है, इसलिए ज्यादा कंटेजियस नहीं है। पेरेंट टू चिल्ड्रन घर में भी ये ट्रांसमिट होना एब्सोल्युटली बहुत 0% चांसेस है। अर्ली ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है और ट्रीटमेंट कंप्लीट करना उससे ज्यादा जरूरी है। कुष्ठ रोग या लेप्रेसी एक बैक्टीरियम से कॉज होता है, इसका नाम है एम लेप्रे। तो एक बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। जैसे हमें नोज इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, कभी कोई भी इन्फेक्शन हो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, वैसे ही लेप्रेसी के लिए एंटीबायोटिक्स होते हैं। ये एंटीबायोटिक्स को हम एक साथ देते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं मल्टी ड्रग थेरेपी या MDT। मोस्ट अब हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये फ्रीली अवेलेबल है और प्राइवेट क्लिनिक्स में भी आपको मिल सकता है। MDT रेकमेंडेड है बाय द WHO, और डिपेंडिंग ऑन कौन सा कुष्ठ रोग, जिसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लगभग 6 महीने से 1 साल तक रहती है। बहुत रेयर केसेस में जब वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, ट्रीटमेंट 1 साल से ज्यादा हो सकती है, पर कुष्ठ रोग कंप्लीटली ट्रीटेबल है और सिंपल एंटीबायोटिक से हम इस रोग को कंप्लीटली नष्ट कर सकते हैं। इस साल 2024 में हम एक ही मैसेज ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड स्प्रेड करना चाहते हैं, जो है कि बीट लेप्रेसी। लेप्रेसी को हम जड़ से निकाल दें, और इसके लिए 2 चीजें करना बहुत जरूरी है। एक तो हमें ये जो सोशल स्टिग्मा है लेप्रेसी के साथ जुड़ा हुआ, वो हमें कम करना है, और दूसरा हमें कुष्ठ रोगी को वो डिग्निटी देनी है कि ये एक नॉर्मल इन्फेक्शन है जिसे हम ट्रीट कर सकते हैं। तो स्टिग्मा और डिग्निटी से हम इस रोग को बीट कर सकते हैं, पेशेंट्स जल्दी जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं और ट्रीटमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप सबको कहना चाहती हूँ कि हम सब मिलके लेप्रेसी को बीट करें, इस स्टिग्मा को निकाल दें और ये रोग से हम सब मुक्त हो जाएं।